वेलकम स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जिन स्टूडेंट ने हमारा स्पेक्ट्रम का टॉपिक पढ़ लिया उनके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी इसको समझने में, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इस टॉपिक को पहले समझ लें अच्छे तरीके से कि स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाइड्रोजन हमारे पास एक सिंपलेस्ट एटम है। इसमें एक न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन है जो अराउंड द न्यूक्लियस हमारे पास घूमता है, और ये हमारे पास मोनो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, यानी इसके अंदर एक प्रोटॉन मौजूद है। ये मोनो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। अकॉर्डिंग टू द बोहर्स थ्योरी, अगर हम बोहर्स थ्योरी की बात करते हैं तो एक ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर, ऑर्डिनरी कंडीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में मौजूद होता है। अगर उसको कहीं बाहर से एनर्जी मिल जाए, कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मिल जाए, जैसे क्रूक ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से कहाँ चला जाता है, हायर एनर्जी पे। जब ये हायर एनर्जी पर जाता है तो यानी अनस्टेबल हो जाता है और फॉल बैक होता है। जैसे ये फॉल बैक होता है, जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी होती है उतनी एनर्जी ये क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है। तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी उतनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, वही एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स निकलेगी, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम्स कहते हैं। क्योंकि ये सारा काम हम हाइड्रोजन एटम के अंदर करवा रहे हैं, और डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हाइड्रोजन के अंदर, हम उन सीरीज़ के अंदर उसको एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर पे जंप कर रहा है, और जब वो फॉल बैक हो रहा है अपनी ओरिजिनल पोजीशंस के ऊपर, तो वो एनर्जी को क्या कर रहा है, इमिट आउट कर रहा है। उस एनर्जी को, इमिशन को अगर आप देखना चाहें तो प्रिज्म रख के भी देख सकते हैं। तो आसान अल्फाज में हम यही समझाते हैं कि जो डिफरेंट कलर्स हैं हाइड्रोजन एटम के, वो इस या डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी वजह से हमारे पास डिफरेंट रीजन्स बन रहे हैं। उन रीजन्स के आइडेंटिफिकेशंस भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वजह से होती है। अच्छा, अब ये रीजन्स दिखते कैसे हैं, इनके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले तो बात ये समझ लें कि जब हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्यू कैसे होगा, यानी चलें ये बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में मौजूद है, लोअर से गया हायर पे, हायर पे जाके हो गया अनस्टेबल, और जब ये अनस्टेबल हो गया तो फॉल बैक हुआ। जैसे ये फॉल बैक हुआ तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी वो तमाम की तमाम एनर्जी को क्या कर दिया, इसने रिलीज़ कर दिया। जैसे ये एनर्जी रिलीज़ होगी, उस निकलने वाली एनर्जी या लाइट सोर्स को हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ले जाते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जाके वो फिर एक प्रिज्म या ग्रेटिंग के थ्रू जाता है, उसके बाद आगे सैम्पल्स के थ्रू, और उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास एक डिस्प्ले पे पिक्चर आ जाती है, पता चल जाता है जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो कैसे जनरेट हुई हैं। अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के केस में हमारे पास 5 तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। अच्छा, इनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, इनके लिए वेव नंबर है। हर एक स्पेसिफिक जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसके लिए एक स्पेसिफिक हमारे पास वेव नंबर मौजूद है। वेव नंबर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, आर एच इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। आर एच क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 1.09678 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स। n1 लोअर एनर्जी लेवल हो जाएगा और n2 हमारे पास हायर एनर्जी लेवल को डोनेट करता है। हाइड्रोजन के केस में हमारे पास 5 तरह के स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। 5 तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस की मदद से हम 5 तरह के स्पेक्ट्रल रीजन्स डिफाइन कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये वेव नंबर की बेसिस पे एनालाइज किया जाता है। वेव नंबर हमारे पास बराबर होता है रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² के बराबर होता है। आर एच हमारे पास किसके बराबर आएगा, रेडबर्ग कांस्टेंट के बराबर आएगा। इसकी वैल्यू 1.09678 एक्सपोनेंट 7 मीटर इनवर्स है। n1 हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल होता है और n2 हमारे पास हायर एनर्जी लेवल होता है। अब अगर हम बात करते हैं इन सीरीज़ की, तो अगर हम गौर से देखें तो आप देख सकते हैं हमारे पास वही जो हम बात बता रहे थे कि लोअर से और हायर से फिर लोअर पे। अच्छा, सारा काम हायर से लोअर इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हायर से लोअर पे आएगा ना तभी एनर्जी को इमिट आउट करेगा। ज़ाहिर है जैसे ही हमारे पास हायर से लोअर पे आएगा तो तभी हमारे पास एनर्जी को क्या कर देगा, ये बाहर निकाल देगा, एनर्जी को इमिट आउट करेगा। अब होता क्या है, 5 तरह की सीरीज डिस्कवर हुई, लाइमन, बार्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, फंड। अब ये होता है किस तरीके से मामलात हैं, इसको ज़रा समझ लेते हैं। आसान है कि समझ में आ जाए कि एनर्जी तो बराबर होती है एच न्यू के, ठीक है। अगर एनर्जी का पता लग गया तो फ्रीक्वेंसी का पता चल जाएगा, फ्रीक्वेंसी की मदद से वेव नंबर निकल आएगा, उसकी मदद से सारी कैलकुलेशन हो जाएंगी। एक बात ये समझ लें कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप इन्वर्स है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उतनी कम वेवलेंथ होती है। और वेवलेंथ क्या चीज़ है, वेवलेंथ दो आइडेंटिकल पॉइंट यानी क्रस्ट टू क्रस्ट और ट्रफ टू ट्रफ का डिस्टेंस होता है। अगर हम किसी वेवलेंथ की बात करें तो इसका जो टॉप रीजन है ये क्रस्ट कहलाएगा, ये भी क्रस्ट, दोनों क्रस्ट के दरमियान जो रीजन बच गया वो वेवलेंथ है।
सिमिलरली अगर दो ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस होगा तो वो भी हमारे पास क्या कहलाता है, वेवलेंथ कहलाता है। इसका यूनिट सेंटीमीटर, मीटर कोई भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इन सीरीज़ को समझना है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, हम लोग 5 6 किसी कोई भी सीरीज़ समझ लें, बस जो फॉल बैक होता है इलेक्ट्रॉन जिस सीरीज़ पे, उससे हम डिफ़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है लाइमन पे, यानी नंबर 1 वाले ऑर्बिट पे या नंबर 1 वाली सीक्वेंशियल लेवल पे, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास लाइमन सीरीज़ कहलाएगी। वो कैसी होती है दिखा देते हैं अभी। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, अगर 2 हैं तो वो बाल्मर सीरीज़ कहलाएगा, 3 है तो पैस्चन, 4 है तो ब्रैकेट, 5 है तो पी फंड, या इसको फंड पढ़ लें आप, पी इसमें साइलेंट पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब है ये वैल्यूज़ वो हैं जो हमारे पास फॉल बैक कर रही हैं। अब होता क्या है, इसके कुछ तरीक़ेकार हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सबसे पहली तो बात है लाइमन की। लाइमन वो सबसे पहला लोअर एनर्जी लेवल है, यानी अगर हम इसके लेवल्स को देखें तो ये बहुत लोअर लेवल पे आते हैं। ये वो स्पेक्ट्रल लाइन है जो कब प्रोड्यूस होती हैं, जब इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, यानी इसका फाइनल वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट तक 1 पे आके गिर जाए। तो जब भी n 1 पे आके गिरेगा तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी वो हमारे पास लाइमन कहलाएगी। इसके जो वेव नंबर है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में आ जाता है, यानी ओवरऑल जो रीजन इसमें डिफाइन होता है वो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रीजन डिफाइन होता है। अब हम बात करते हैं लाइमन सीरीज़ की। लाइमन सीरीज़ जो है ये हमारे पास सबसे पहली सीरीज़ है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हमारे पास जैसे ये n की वैल्यू है हमारे पास 1, यानी लोअर एनर्जी लेवल है और वो 1 है बिल्कुल बॉटम पे। उसके बाद टॉप से जो भी लेवल से आपके पास फॉल डाउन कर जाए इलेक्ट्रॉन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फॉल बैक अल्टीमेटली उसको लाइमन पे करना है। तो ये वो स्पेक्ट्रल सीरीज़ है जिसमें इलेक्ट्रॉन फॉल डाउन कर जाता है पहले नंबर पे, फर्स्ट रीजन पे। इसकी जो वेव नंबर की जो रीजन्स हैं वो हमारे पास जो बनते हैं ओवरऑल, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन्स बनते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल वेवलेंथ आती हैं वो हमारे पास 4000 एमस्ट्रॉन्ग से कम आती है। तो जब भी हमारे पास वैल्यू 4000 एमस्ट्रॉन्ग से कम आएगी तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास लाइमन सीरीज़ कहलाएगी। अब अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट सीरीज़ की, तो बस अच्छा इसको इस तरह समझना है कि ये लाइमन है, तो लाइमन सीरीज़ में हमारे पास रीजन यूवी है, यानी रीजन्स याद होने चाहिए आपको, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बाल्मर सीरीज़। बाल्मर में हमारे पास सेकंड नंबर पे आके कोई भी लेवल पे ब्रेक होता है, यानी कि जैसे ये एन, अगर इसको देखें ये 1 था, ये लेवल 2 आ गया। अब इसके बाद ऊपर वाले जो भी लेवल्स हैं जब वो गिरेंगे हमारे पास तो लेवल नंबर 2 पे आ जाएगा। तो जैसे ही वो 2 पे गिरेगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास बाल्मर सीरीज़ कहलाएगी। इसके जो रीजन्स हैं वो विजिबल रीजन है और जो रेंज है वो 4000 से 7000 एमस्ट्रॉन्ग के दरमियान में, यानी ये पर्टिकुलर रेंज इसके अंदर आ जाती है जब वो फॉल बैक करता है। कलर नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। यानी इसके रीजन की अगर हम लोग बात कर लें तो बाल्मर का जो रीजन आएगा वो हमारे पास विजिबल आएगा, लाइमन का यूवी आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैशन सीरीज़ के ऊपर। ये वो सीरीज़ है जिसमें हमारे पास तीसरे पे आके फॉल बैक करेगा, यानी अगर ये 1 2 3 तो तीसरे पे आके चीज़ें फॉल बैक करेंगी और ये टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या होता रहेगा, गिरता रहेगा। ये वो नंबर है या ये वो वेवलेंथ होती है जिसमें जो हमारे पास ओवरऑल रीजन बनते हैं वो हमारे पास कैसे बनते हैं, वो हमारे पास 7000 एमस्ट्रॉन्ग से ऊपर जा रहा होता है। तो ये जो रीजन कहलाते हैं, ये रेड का जो रीजन है ना 7000, उसको क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है और हमारे पास इंफ्रारेड, या इसको समझ लें ये नियर इंफ्रारेड रीजन बन जाता है। अच्छा, इंफ्रारेड में 3 रीजन्स हैं, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो यूवी है, फिर उसके बाद हमारे पास विजिबल है, फिर आईआर है। आईआर में फिर हमारे पास 3 रीजन है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो नियर इंफ्रारेड पढ़ रहे हैं, फिर फार इंफ्रारेड होगा, इस तरह से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पैशन सीरीज है वो नियर इंफ्रारेड रीजन्स के ऊपर काम करती है। ब्रैकेट में क्या होगा, जो भी आपके पास फॉल बैक होगा वो कौन से पे आएगा, वो नंबर 4 पे फॉल बैक कर जाएगा। नंबर 4 पे फॉल बैक करने का मतलब ये कि माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से किसके ऊपर हो रही होगी, N1 के, यानी ये इसको 4 कंसीडर किया हुआ है, बाकी नीचे मौजूद है लेकिन उसको हम लोग कोई कंसीडरेशन में लेके नहीं आ रहे, बस हम ये कह रहे हैं कि नंबर 4 पे फॉल बैक कर रहे हैं और ये हमारे पास मिड इंफ्रारेड रीजन में फॉल करता है। तो ये इसका जो रीजन होता है वो MIR होता है, मिड इंफ्रारेड रीजन्स। उसके बाद जो है हमारे पास ये 7000 सब क्रॉस ही कर गए सारे। फंड कह लें इसको, जो फंड होता है उसमें क्या होता है स्टूडेंट, उसमें हमारे पास जो फॉल बैक होता है वो 5 पे होता है, यानी ये 5 के ऊपर होगा। इससे पहले ज़ाहिर है 4 3 2 1 मौजूद हैं, लेकिन जो सबसे टॉप पर हैं वो 6 7 8 की अगर हम लोग बात करें तो टॉप टू बॉटम वो हमारे पास गिर रहे हैं और वो हमारे पास फार इंफ्रारेड रीजन्स बना रहे हैं।
यानी अगर हम लोग IR की बात करें तो नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, ये 3 तरह के जो IR रीजन्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। इसमें वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है 5, 4 और 3। जबकि अगर n की वैल्यू 2 है तो वो हमारे पास विजिबल रीजन में आ जाएगा, और अगर n की वैल्यू 1 है तो वो हमारे पास कौन से रीजन में आ जाएगा, UV रीजन में आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास 5 सीरीज़ है स्पेक्ट्रम की, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, जो हमारे पास रिलीज़ होती हैं। बाल्मर के अलावा बाकी कोई देख ही नहीं जा सकती इंसानी आँख से, वो सिर्फ हमारे पास मशीनरी इक्विपमेंट के थ्रू एनालाइज की जा सकती है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर तो हमारे पास मज़ीद टॉपिक्स हैं जिनको आप हमारे इस ऐप में देख सकते हैं। थैंक यू।